Hello, I'm Rajeshwari Verma, and today I'm going to take the class of process of replication of DNA. Now here you can see that the process of replication involves number of steps, and each of the steps these are governed by the some of the specific enzymes. यहाँ पे जो DNA replication है बहुत सारी steps इसमें involved होते हैं, और ये जो steps हैं इसमें ये गवर्न होते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम्स, मतलब हर एक फंक्शन के लिए एक एक एंजाइम इन्वॉल्व हैं. इसमें डजन्स ऑफ एंजाइम्स, जो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. अब इसमें से मेन तो 7 इसमें मेन स्टेप्स हैं, 7 हैं. एक है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो है पहले उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा. एक्टिवेट करने के बाद में सेकंड स्टेप आएगा कि उसको रिकॉग्नाइज करेगा इनिशिएशन पॉइंट कौन सा है, कि किस पॉइंट से वो इनिशिएट होगा, कहाँ पे इनिशिएट होगा, कहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा. फिर डीएनए को अनवाइंड करना पड़ेगा. उसके जो बेसिस हैं, जो पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पे हैं, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा कोड है, AGCT में कौन कौन सा, मतलब कहाँ पे A है, कहाँ पे G है, कहाँ पे C है. फिर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए प्राइमिंग. इसमें डीएनए प्राइमिंग की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसमें RNA प्राइमिंग RNA प्राइमर का एक फ्रेगमेंट आता है, और वो जब वहाँ पे अटैच होगा उसके बेसिस पे ये जो है उस पर फिर और सब अटैच हो जाएंगे, और सब मतलब एक इनिशिएशन जो समझ लो कि एक शुरुआती दौर जो है RNA प्राइमर से शुरू होगा, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे. फिर इसमें बेसिस जो हैं पेयरिंग के या असेंबली जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स इसमें ज़रूरी है. मतलब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियोटाइड जो भी एक्टिवेट होंगे, यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो एक्टिवेट होंगे वो यहाँ पे आके जो है अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पे वो पेयरिंग करेंगे. मतलब A के सामने क्या आएगा, T आएगा, G के सामने C आएगा ना. ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म होगा. AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और GC के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर ये कन्वर्स होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में, जो कि ट्राइफॉस्फेट में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा मोनोफॉस्फेट में. एक्टिवेट होगा तो ये बन जाएगा क्या, ATP, GTP, ये सब फॉर्म्स होंगे, और इससे कन्वर्ट हो जाएगा AMP, GMP, मतलब मोनोफॉस्फेट में. जो भी हम आगे पढ़ेंगे उसमें TTP से TAP, है ना, TMP सॉरी. फिर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्ट्रैंड चेन, नया जो DNA चेन है वो फॉर्म होगा किसके ऊपर, RNA प्राइमर के ऊपर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के तहत पे. अब हम इसमें देखेंगे जैसे कि एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड. तो इसके अंदर जो है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड जो है, इसके अंदर क्या होगा कि जो मोनोफॉस्फेट है AMP, GMP, CMP, TMP, यानी AMP यानी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, GMP यानी गोनासाइन मोनोफॉस्फेट, CMP यानी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, और TMP यानी टायरोसिन मोनोफॉस्फेट. ये जो है ये अक्कर होते हैं, ये आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं. और जैसे ये एक्टिवेट होंगे, एक्टिवेट होने के बाद में क्या होगा कि ये जो है ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ATP, GTP, CTP और TTP में. और फिर ये यूनाइट हो जाएंगे ATP पे विद ATP. और फिर इसके बाद में क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, जो कि कैटेलाइज हो जाएगा और बाद में एंजाइम फॉस्फोराइलेशन के तहत. अब देखो यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है दिख रहा है. अभी जो फॉस्फेट ग्रुप है तो इसके अंदर ये बेस पेयरिंग होगी. ये न्यू DNA है, ये ओल्ड DNA के साथ, ये ओल्ड DNA है, ये अनवाइंड हुआ. अनवाइंड होने के बाद में यहाँ पे जो है बेस पेयरिंग होकर के नया स्ट्रैंड बनता हुआ यहाँ पे चला जा रहा है ना. तो अब आगे हम चलेंगे. ये देखिए, है ना, इस तरीके से है. थायामीन और एडेनाइन के बीच में डबल बॉन्ड, और साइटोसिन और गोनासाइन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड,
है ना, इस तरीके से बन जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर ना, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। रिकॉग्निशन ऑफ अ इनिशिएशन पॉइंट। अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगा इनिशिएशन पॉइंट को? जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये इनिशिएट होगा बाय डिफाइनिंग जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, उसे हम कहेंगे इनिशिएशन पॉइंट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं ओरिसी। ओरिसी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये रिकॉग्नाइज हुआ कि चलो यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होना है, तो जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन होना है वहाँ पे बबल जैसा फॉर्म, जिसको कहते हैं बबल्स, है ना। और ये जो है बबल जैसे फॉर्म हो जाते हैं अलग जगह, जो अभी हम आगे देखेंगे, और उसको हम कहते हैं ओरिसी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये जो है ये कंसिस्ट करता है सीक्वेंस जिसमें 100 to 200 या उससे ज़्यादा बेस पेयर्स जो है इसमें जुड़ते हैं। स्पेसिफिक इनिशिएटर जो है इसमें प्रोटीन डीएनए है, डीएनए ए है, जो कि रिकॉग्नाइज करेगा इनिशिएशन पॉइंट, और वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके ये बाइंड हो जाएगा इनिशिएशन पॉइंट पे। कौन सा? डीएनए ए। ओके, डीएनए ए जब बाइंड हो जाएगा उसके बाद में ये अनवाइंडिंग होना चालू हो जाएगा डीएनए का, और ये जो एक्सपोजर है बेसिस का पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड पे, है ना। अनवाइंड हो गया, अनवाइंड यानी खुल गया, खुला तो वो एक्सपोज हो गया जो बेसिस है पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड्स के, तो उससे क्या ये वाला पॉइंट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो थर्ड पॉइंट है। तो ये जो इनिशिएटर पॉइंट प्रोटीन है डीएनए ए का, तो ये क्या होगा, ये जो है जब ये बाइंड होगा यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे यानी ओरिसी पे, तो ये डीनेचर हो जाएगा डीएनए, और डीनेचर होने के बाद में मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है तो ये खुलना चालू हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में भी ताकत चाहिए इसको खोलने के लिए, तो एटीपी की रिक्वायरमेंट है। बैक्टीरियल हिस्टोन जैसे हैं उसमें प्रोटीन, तो उसमें HU करके एक प्रोटीन है वो इसमें हेल्प करेगा। 2 हेक्सामर्स ऑफ हेलिकेज एंजाइम्स जो है डीएनए बी, वो इसमें बाइंड हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड पे, और ये अनवाइंड करना चालू कर देंगे डीएनए को बहुत ही करीब से, जिसको डीएनए ए के तरफ। अब प्रोटीन डीएनए बी जो है वो क्या करेगा, ये डीएनए सी के साथ मिल करके डीएनए बी डीएनए सी के साथ अनवाइंड करता जाएगा डीएनए को दोनों डायरेक्शन में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों डायरेक्शन में इसको अनवाइंड करेगा, और जो क्रिएट करेगा एक टेंशन की, जब हम गांठ खोलते हैं तो कैसे टेंशन क्रिएट हो जाती है आगे पीछे, उसे टेंशन उसमें क्रिएट हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा। टेंशन मीन्स यहाँ पे खिंचाव है, खिंचाव हो जाएगा। तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं, है ना, तो जब ये रिलीज़ होगा, और ये इसी को रिलीज़ करने के लिए टोपोआइसोमरेज 1 आएगा और टोपोआइसोमरेज 3 आएगा, और बैक्टीरिया के अंदर टोपोआइसोमरेज जो है उसको हम कहते हैं डीएनए गायरेज। यू कैन सी ओवर हियर, ऐसा कुछ है ना। जब ये 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, जब वो स्टार्ट होते हैं सेपरेट होना, तो ब्रेकडाउन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया था AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और GC के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ये जो पैड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और एक्सपोज हो जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ, और ये सर्व करेंगे एज द टेम्पलेट, जो कि एक नया टेम्पलेट बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये कैसी हेलिकेज है, ये पूरा इसको सेपरेट कर रहा है ना, ऐसे। अब ये जो है ये जो प्रोसेस चल रहा है ये प्रोकार्योट्स में है। ये प्रोकार्योट्स में ये जो रेड वाला है ये पुराना है, और ये जो ब्लू वाला है ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है। अब ये यूकार्योट डीएनए में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो वो लार्ज होते हैं, और ये सेपरेट नहीं हो सकते हैं कि एक साथ में पूरा का पूरा, जैसे इसमें हो रहा है कि पूरा पूरा एक साथ में हो रहा है, वैसे भी इसमें यूकार्योट्स में नहीं हो सकते, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत लगती है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डेवलप होते हैं, और उसमें इक्वल नंबर
ऑफ रेप्लिकॉन्स भी होते हैं, जिसको जो कि थाउजेंड्स में भी हो सकते हैं। अब इसमें जो ओरिजिन जो मार्क किया जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क में, वो रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स ये अपीयर होते हैं किसकी वजह से, फॉर्क के दोनों साइड पे। ये देखो ये डिफरेंस है, ये देख रहे हो यहाँ पे इनिशिएटर बाइंडिंग, ये प्रोकार्योट्स में है, तो ये देखो यहाँ पे बैक्टीरिया में तो एक ही यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे बाइंड हो गया, और यहाँ पे ये इस तरफ से भी होगा, और इसको कहते हैं बाई डायरेक्शनल। यहाँ से भी ये डीएनए रेप्लिकेशन चालू होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, दो बाई डायरेक्शनल। सेम थिंग यहाँ पर भी है, इनिशिएटर बाइंडिंग यहाँ पे आएगा, ये हेलिकेज एंजाइम, फिर यहाँ पे ये इसको सेपरेट कर देगा, और सेपरेट करने बबल्स फॉर्म कर देगा, और बबल फॉर्म करने के बाद में यहाँ पर भी इस तरह से इस तरफ और एक इस तरफ। ये कॉम्प्लिकेटेड होता है यूकार्योट्स में, और प्रोकार्योट्स में बहुत ही सिंपल होता है, बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है ना। अब दूसरे वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना।